कहते हैं कुछ करने की मन से तमन्ना हो तो बुरे दिन भी फिर जाते हैं। इसे सच होते नगर निगम ने दिखाया है। दरअसल करमदी रोड स्थित नगर निगम का पुराना अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड कचरा घर की बजाय सुंदर बगीचे में नजर आ रहा है। निगम ने ट्रेंचिंग ग्राउंड का स्थान बदल दिया है और इस स्थान को बगीचे में तब्दील कर दिया है। गुरुवार को क्षेत्रीय सांसद कुमान सिंह डामोर, विधायक चैतन्य काश्यप, दिलीप मकवाना, कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित अतिथि मंचासीन रहे। अतिथियों ने फीता काटकर बगीचे को जनता को समर्पित किया है। अतिथि सांसद डामोर ने संबोधित करते हुए कहा, और आज उसके ठीक 4-5 दिन बाद आज फिर से हम अटल उद्यान का लोकार्पण कर रहे हैं। अटल उद्यान के बारे में मैं आपको इतना बताऊं कि अटल उद्यान क्या है, ये स्थान कैसा था। जब मैं लोकसभा चुनाव के पहले इस रोड से निकला तो भैया जी मेरे को नाक बंद करना पड़ा। मैं बहुत ही ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर गाड़ी जब तक आगे नहीं जाए तब तक हम सांस नहीं ले सकते थे। और ऐसी दुर्गंध युक्त शहर के मध्य में जो ट्रेंचिंग ग्राउंड था, आज उस ट्रेंचिंग ग्राउंड को बायो रेमिडिएशन के माध्यम से, बायो माइनिंग के माध्यम से ऐसे सुंदर गार्डन का निर्माण किया जिसकी आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो हर नागरिक के अच्छे जीवन की कामना करती है। भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को एक मजबूत नागरिक बनाना चाहती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत, आर्थिक दृष्टि से मजबूत, सुसंस्कृत नागरिक बनाना चाहती है। और उस दिशा में आज हमारे यहाँ पे जो काम हुआ है, ये काम तारीफ काबिल है। रतलाम पुलिस को अवैध हथियार के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल भी जब्त की है। बुधवार को पुराने कंट्रोल रूम पर सीएसपी हेमंत चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में फरार आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेंद्र पिता बद्रीलाल वर्मा 29 वर्षीय निवासी सुभाष नगर रतलाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र द्वारा बताए गए स्थान से देसी पिस्टल बरामद किया है। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि इस मामले में 18 दिन पूर्व गिरफ्तार आरोपी मोहित पिता अशोक पडियार निवासी हाट की चौकी तथा ऋतिक पिता छत्रपाल बाली 21 वर्ष निवासी सिलावटा आवास को 2 पिस्टल 3 जिंदा राउंड बेचना बताया है। वहीं इस दौरान आरोपी धर्मेंद्र एक पिस्टल अपने पास रखा था। पकड़े जाने के डर से धर्मेंद्र ने पिस्टल सागोद रोड स्थित रेलवे पटरी के पास छुपा कर रखा था, जिसे पुलिस जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ पूर्व में भी शहर के थानों में मारपीट तथा हत्या के प्रयास समेत कुल 5 प्रकरण दर्ज हैं। आगामी त्योहार है, इनको दृष्टिगत करते हुए फायरआर्म्स रखने की जिनको शोहरत है, जिन लोगों की, उन पर नजर रखी जा रही है। इस संबंध में समय समय पर सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। इसी तारतम्य में 19 सितंबर और 21 सितंबर को थाना टीटी नगर क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग कार्रवाइयां की गई थी। इसमें प्रथम कार्रवाई 19 सितंबर को हुई थी, जिसमें त्रिवेणी मेला ग्राउंड से 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, एक फायरआर्म और 2 राउंड के साथ। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने मोहित पडियार नाम के लड़के का नाम बताया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने धम्मू धर्मेंद्र निवासी सुभाष नगर का नाम बताया था कि उससे खरीदारी की, लेकिन धम्मू वास्तव में फरार था। इसी प्रकार जो 21 सितंबर की घटना थी उसमें भी भाजना बस स्टैंड में 2 व्यक्तियों को फायरआर्म के साथ में पकड़ा गया था और एक जिंदा राउंड के साथ पकड़ा गया था। तो उनसे भी पूछताछ की गई थी, उन्होंने भी धर्मेंद्र निवासी सुभाष नगर का नाम बताया था, उसी इन दोनों ही प्रकरणों में धम्मू धर्मेंद्र जो फरार था, कल 6 अक्टूबर को सूचना मिली मुखबिर से कि कहीं पर दिखाई दिया है, वहाँ पर उसको पकड़ा गया। पूछताछ की गई तो जो पूर्व में जो दोनों अपराध थे उनके संबंध में उसने उसी के द्वारा दोनों फायरआर्म्स को लोगों को बेचना बताया। साथ ही और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने एक और फायरआर्म के बारे में जानकारी दी, जो उसके मेमो लेकर विधिवत उसको भी जब्त किया गया है। इसमें अमूर धर्मेंद्र से पूछताछ करने पर उसने अपना जो एक जहाँ से उन्होंने प्राप्त करना बताया, उसके संबंध में सूचना ली गई, उसमें हम तस्दीक कर रहे हैं। इसमें आगे उसके रिमांड ली जाकर आगे भी जांच की कार्रवाई चल रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम, तीनों महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम तीनों कॉलेजों के प्राचार्य डॉक्टर पीसी पाटीदार, प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर आरएन कटारे, प्राचार्य डॉक्टर राजेश माथुर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री सुरभि रावल ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया की तिथि हर बार बढ़ाई जाती है, परंतु इस बार नहीं बढ़ाई गई एवं अभी जो ओपन बुक प्रणाली पद्धति से परीक्षा हुई थी उन विद्यार्थियों का भी अभी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। उन विद्यार्थियों को आगे स्नातक में प्रवेश लेना है। इन सभी मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है।
ज्ञापन के दौरान परिषद के विभाग सह संयोजक शुभम चौहान, जिला सह संयोजक अनुज पोरवाल, नगर सह मंत्री रागिनी यादव, यशिका वोहरा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर में बीमारी से निजात दिलाने के लिए बनाई गई दवाइयों का उपयोग युवाओं को नशे के आदी बनाने के लिए किया जा रहा है। अंधी कमाई के लिए कई लालची मेडिकल संचालक, मेडिकल स्टोर वाले अपने थोड़े से फायदे के लिए बिना डॉक्टर की पर्ची के ही ये नशीली दवाएं अवैध रूप से बेच रहे हैं। बुधवार शाम को शहर के एक मेडिकल स्टोर पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। माणक चौक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि पुलिस को करमदी रोड स्थित मनीष मार्केट में अंबिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर अवैध रूप से बेचे जाने की खबर मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अयूब खान ने एक व्यक्ति को दुकान पर नशीली दवा का ग्राहक बनाकर भेजा। भगवती लाल पाटीदार पुलिस द्वारा भेजे व्यक्ति को नशे के लिए उपयोग की जाने वाली दवाई कोरेक्स सिरप की पर्ची हटाकर बेच रहा था, जिसने थाना प्रभारी अयूब खान और ड्रग्स इंस्पेक्टर सारिका सोलंकी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस को जांच के दौरान मेडिकल से भरी मात्रा में नशे के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां मिली है। जानकारी के अनुसार सरकार ने ऐसी दवाओं की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद मेडिकल संचालक लंबे समय से इन दवाओं को बेच रहा था। पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मेडिकल से भी प्रतिबंधित दवाइयां जब्त कर संचालक के खिलाफ पंचनामा बनाया गया। हमें लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में कुछ नशेड़ी लोग हैं जो नशा करते हैं और नशा करने के लिए वो एविल के इंजेक्शन और सीरिंज का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को या इस प्रकार के जो दुर्व्यसन है, जो गलत प्रचलन समाज में फैले हुए, उनको रोकने के लिए हमारे द्वारा एक अभियान के तौर पर सभी मेडिकल्स में चेकिंग की जा रही थी और हमारे जो गुप्तचर है, मुखबिर, उनके द्वारा भी सूचना प्राप्त की जा रही थी। उसी तारतम्य में प्राप्त हुई कि करमदी रोड पर अंबिका मेडिकल स्टोर है, वहाँ से भी जो नशेड़ी लोग हैं, स्मैकची हैं, उनको एविल के इंजेक्शन नशे में सहयोग करने के लिए दिए जा रहे हैं और 10-12 रुपये का एक एविल का इंजेक्शन उन नशेड़ियों को 150 रुपये 200 रुपये में बेचा जाता है। तो उक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने ड्रग्स इंस्पेक्टर श्रीमती सारिका सोलंकी मैडम का सहयोग प्राप्त किया और उनके द्वारा यहाँ पर मौके पर जाकर चेकिंग की गई। हमने भी एक व्यक्ति जो नशेड़ी था, उससे जो रंगे हाथों जो खरीद रहा था, उसको पकड़ा, फिर उनके खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई की गई है। वहाँ पर मौके पर पंचनामा बनाया गया ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा और आगे उसकी प्रतिवेदन प्राप्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कारजू नगर स्थित फिटोहॉलिक फिटनेस जिम से बाइक पर लौट रहे एएसआई कन्हैया लाल नीनामा के 21 वर्षीय पुत्र विजय राज नीनामा के साथ रास्ते में पावर हाउस रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कुछ युवकों ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेशन रोड पुलिस हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार पुलिस लाइन में पदस्थ एएसआई कन्हैया लाल नीनामा का पुत्र विजय राज नीनामा बुधवार सुबह जिम गया था। वहां किसी बात को लेकर उसका विवाद किशोर नामक युवक से हो गया। दोनों पक्षों के बीच विवाद पड़ने पर जिम्स के सेल्स पर्सन गौरव राणा व अन्य ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया था। इसके बाद विजय बाइक पर घर लौट रहा था। किशोर अपने मित्र को फोन लगाकर बुलाया और विजय राज का पीछा किया। कुछ देर बाद किशोर के कुछ साथी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे और विजय राज को रोककर उससे विवाद कर मारपीट करने लगे। इसी बीच किसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसके शरीर के अन्य हिस्से में चोट आई है। घायल ने पुलिस को बताया कि उसके साथ 10 से 12 लोगों ने मारपीट कर चाकू से हमला किया है। पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर उसके साथियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। हादसे के बाद स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटावरनवाल ने थाना क्षेत्र स्थित जिम संचालकों की बैठक ली। उन्होंने संचालकों से कहा कि वे जिम में आने वाले लोगों के आधार कार्ड या अन्य आईडी प्रूफ लेकर रजिस्टर में पूरा नाम व पता लिखें। छोटा सा भी विवाद होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि विवाद को खत्म कराया जा सके। आज समय पर सूचना दी गई होती तो विवाद नहीं बढ़ता, ऐसा ही मनोज सिंह जादौन ने बताया। मामला ये है कि काजू नगर में एक जिम है, उसमें जिम करने वाले 2 लड़कों में विवाद हुआ। वो विवाद को वहीं शांत कर दिया जिम के दूसरे लड़कों ने। उसके बाद फिर रिलायंस पेट्रोल पंप में उनका फिर से आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पार्टी ने अपने साथियों को बुलाकर दूसरी पार्टी के साथ मारपीट की और उसमें जानलेवा हमला किया। जिसका प्रकरण किस बात को लेकर विवाद के कारण विवाद जो जिम में जो पहले जो विवाद हुआ था
उसी बात को लेकर उसने दूसरी वाली पार्टी ने मारपीट की पहली वाली पार्टी के साथ में। कौन है मारपीट वाले, मतलब फरार है? अभी जो है ये जो जिसके साथ मारपीट की घटना हुई है उस सूचनाकर्ता ने पवन का नाम बताया है, जो वहीं जिम करने आता है उसी टाइम में जिस टाइम में जो फरियादी हो जाता है। आरोपी फरार है? अभी आरोपियों की तलाश चल रही है।